आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे, क्योंकि अगर वर्ड्स डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही फ्लो में वर्ड्स निकलते हैं। इससे इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है और गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने में भी आसानी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, मतलब एक ऐसा सॉन्ग जो बच्चे को सुनाया जाता है जिससे कि वो सोने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोलाबाई। ये नाउन है, इसका मतलब होता है लोरी, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। रिलेटेड टू द मून, जो मून से रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लूनर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चंद्र संबंधित। अ गर्ल आर यंग वुमेन स्पेशली एन अनमैरिड वन, मतलब एक यंग लड़की या फिर वुमेन जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी मैरिज नहीं हुई है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैडन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अविवाहिता। जैसे कि शेक्सपियर की स्टोरी थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें जो पोर्शिया थी उसे मैरिज के लिए अलग अलग जगह से राजकुमार आ रहे थे, तो जो पोर्शिया थी वो क्या थी? वो एक मैडन थी। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाई अ पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा जो पहली स्पीच दी जाती है, सबसे पहली स्पीच होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे स्कूल या फिर कॉलेज में सबसे पहली बार आप स्पीच देते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैडन स्पीच। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रथम भाषण। यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि किसी भी वर्ड्स को गलत उच्चारण करना जिसका सिमिलर कोई दूसरा वर्ड हो, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है थैंक यू स्मोच बोल रही हैं, तो लेकिन ये थैंक यू स्मोच नहीं होता, ये होता है थैंक यू सो मच। तो ये जो थैंक यू स्मोच है ये एक क्या है? ये है मालप्रोपिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्द का बेतुका और हास्यपद प्रयोग। जैसे कि मालप्रोपिज्म का बहुत ही ज़्यादा उपयोग जो है वो भाभी जी घर पर है सीरियल में होता है। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, मतलब बिना तोड़े जिसकी शेप अपने अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैलेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लचीला। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो गोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैलेबल होता है, इसको आसानी से किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्लाइबल, डक्टाइल, फ्लेक्सिबल, सपल एक्सेट्रा। इनसफिशियंट फीडिंग आर नरिशिंग, मतलब कि अपर्याप्त खाना या फिर अपर्याप्त पोषण, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कुपोषण। फीमेल्स प्रोड्यूस मिल्क फॉर फीडिंग देयर यंग, मतलब ऐसे प्राणी जो अपने नवजात बेबी को मिल्क फीडिंग कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मैमल्स। ये नाउन है, इनका मतलब होता है स्तनपायी। जैसे कि कैट हो गई और डॉग हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सभी मैमल्स हैं। इन अ वे दैट इज क्लियर आर ऑब्वियस टू द आई आर माइंड, मतलब जो चीज़ एकदम क्लियर दिख रही होती है, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, तो एकदम क्लियर दिख रही होती है, स्पष्ट तरीके से दिख रही होती है, या फिर माइंड में कोई बात एकदम क्लियर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैनिफेस्टली। ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है साफ तौर पर। जैसे कोई ने पढ़ाई नहीं करी है तो ये मैनिफेस्टली है कि वो फेल हो जाएगा एग्जाम में। A written statement in which a group of people, especially a political party, explain their beliefs and say what they will do if they win an election, मतलब एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो जीतने के बाद क्या क्या करेंगी वो लिखती हैं, तो जो ऐसा स्टेटमेंट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैनिफेस्टो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि कोई पार्टी ने वादे किए हैं, उनको एक स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, तो ये क्या है? ये एक मैनिफेस्टो है। अ मूवमेंट आर सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर्स, एक ऐसा मूव या फिर ऐसा मूवमेंट जिसमें बहुत ही ज़्यादा कौशल की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है और सावधानी से करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैन्यूवर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैतरेबाजी। जैसे कि अगर एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, उसके सामने एकदम से कोई गाय या फिर कोई एनिमल आ गया, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए उसको मनेवर आना चाहिए, मतलब कि पैतरेबाजी आनी चाहिए। और जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये पैरेलल पार्क में अगर गाड़ी पार्क करनी है तो यहाँ पे इसको मैनेवर आना चाहिए, मतलब अच्छे से गाड़ी पार्क करनी आनी चाहिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि द्रव्य या गैस के दबाव को मापता है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे बोलते हैं मैनोमीटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दबाव नापने का यंत्र। अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रभावशाली घर जिसमें सभी सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैंशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हवेली।
अ कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। मतलब किसी भी बुक या फिर म्यूजिक के प्रिंट होने से पहले जो हाथ से लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। यह नाउन है, इसका मतलब होता है हस्तलिपि। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये भारतीय संविधान की मैन्युस्क्रिप्ट है। भारतीय संविधान की मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लाइब्रेरी में, भारतीय संविधान लाइब्रेरी में हीलियम के एक बॉक्स में रखी हुई है। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द काज ऑफ रिलीजन आर फेथ। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने धर्म या फेथ को बचाने के लिए मारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्टियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शहीद। लेकिन आजकल जो है वो मार्टियर सोल्जर के लिए भी कहते हैं, क्योंकि जो सोल्जर है वो अपने देश के लिए जान देते हैं, तो सोल्जर को भी मार्टियर बोलते हैं। और इनमें से जैसे गांधी जी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, मंगल पांडे, ये सभी मार्टियर थे। समवन हु obtain प्लीजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको जब पनिशमेंट मिलती है, जब पेन होता है, तब उसे अच्छा लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक हम लोगों ने इसको समझा था, एक बार इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक बार समझने के बाद तुरंत रिवीजन कर लेने से वो चीज़ माइंड में बनी रहती है। हमारे साथ साथ आप भी उन वर्ड्स का रिवीजन करिए। अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लुलाबाई। ये नाउन है, इसका मतलब होता है लोरी। रिलेटेड टू द मून, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लूनर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चंद्र संबंधित। अ गर्ल आर यंग वुमेन स्पेशली एन अनमैरिड वन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैडन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अविवाहिता। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैडन स्पीच। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रथम भाषण। यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैलप्रॉपिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्द का बेतुका और हास्यास्पद प्रयोग। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैलेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लचीला। इनसफिशिएंट फीडिंग आर नरिशिंग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कुपोषण। फीमेल्स प्रोड्यूस मिल्क फॉर फीडिंग देयर यंग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैमल्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्तनपायी। इन अ वे दैट इज क्लियर और ऑब्वियस टू द आई आर माइंड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैनिफेस्टली। ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है साफ तौर पर। A written statement in which a group of people, especially a political party, explain their beliefs and says what they will do if they win an election, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैनिफेस्टो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। अ मूवमेंट अ सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैन्यूअर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैतरेबाजी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैनोमीटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दबाव नापने का यंत्र। अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैंशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हवेली। अ कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हस्तलिपि। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द काज ऑफ रिलीजन और फेथ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्टियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शहीद। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।